पहले सरकार अखिलेश की होती थी, सिस्टम अतीक का होता था। पहले सरकार मायावती की होती थी और सिस्टम अंसारी का होता था। तो भूल जाएं, सिस्टम भी योगी का है और सरकार की योगी का है। और सिस्टम से कह दिया योगी ने कि जहाँ भी अपराधी अपराध करता है 24 घंटे के अंदर सज़ा दे दो, या तो नष्ट कर दो या ध्वस्त कर दो। ये योगी का स्टाइल है। भाई जो गुनहगार है उसको तो बहुत बढ़िया काम करे योगी जी, कोई भी गुनहगार हो, इसमें जात धर्म के नाम पे कोई बात नहीं है। चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, अपराध करेगा सजा मिलेगी। और योगी जी की सरकार है, तुरंत एक्शन होता है जी। ये और योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। माफिया हो या कोई गुंडा हो या कोई बदमाश हो, उसके साथ में वो धर्म से कोई मतलब नहीं है। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर गुंडा है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे, आपकी सरकार है और उमेश पाल हत्याकांड हो गया, तो योगी ने ये कहा कि ऐसे माफियाओं को हमारी सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। आरोप लगा था अतीक अहमद जो माफिया है उसकी गैंग पर, उसके बेटों पर, तो उसके बाद जो योगी ने किया वो पूरा देश देख रहा है। अरबाज का एनकाउंटर और अतीक के खास गुर्गे के घर बुलडोजर। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद मुस्लिम है और धर्म को देखकर इसीलिए उस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पसमानदा मुस्लिम मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे अतीक अहमद पर जो कार्रवाई हो रही है? पहला सवाल तो यही है कि आप खुद मुस्लिम हैं, आप तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन क्या ये जो कार्रवाई हो रही है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा चैनल है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं और हिंदू और मुस्लिम समाज को शुभ रात की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसे कि आपने कहा, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आए थे 17 में, तो बैठते ही कह दिया था कि अब उत्तर प्रदेश भयमुक्त बनेगा, यहाँ अपराधियों को जगह नहीं है। अपराधी किसी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो बेटियों के साथ बलात्कार होते थे उन अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। और जैसे कि अभी पिछले दिनों घटना है, उमेश पाल की जो हत्या हुई है, उस हत्या के लिए जो दोषी हैं, किसी मजहब का है, किसी भी धर्म का है, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ योगी जी जैसे हर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाएं, जिस प्रदेश में अपराध होते हैं, चाहे किसी की हत्या हो, चाहे बेटे को बलात्कार हो, चाहे किसी के टुकड़े टुकड़े किए जाएं, चाहे किसी को जलाकर मार दिया जाए, उन अपराधियों को सजाए मौत या फिर बुलडोजर चलना चाहिए। हम उसके साथ हैं। और जो ये कहते हैं कि मुसलमान का देखकर योगी जी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये असत्य है। योगी जी एक योगी होता है, निष्पक्ष काम करने के लिए होता है, निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए होता है। उसके लिए कोई पक्षपात नहीं होता, ना उसके लिए कोई हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, वो सन्यासी होता है। और जब सन्यासी राजा बनता है तो न्याय बराबर करता है, और ये न्याय बराबर हो रहा है और हम इससे सहमत हैं। जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश में है, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उसको नाम है आपका? ऐसा ना बस मेरा नाम है। मैं पसमानदा पसमानदा समाज से आप, और मैं पसमानदा समाज से भी अपील करता हूँ कि हम अपराधियों के साथ ना खड़े हों। हमारा अपराध से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम और दीन यही सिखाता है, हम सबसे प्रेम करें, हम सबके साथ अच्छा बर्ताव करें और हम सबके साथ मिलकर इस देश में रहें। और परंतु कुछ बीच में हमारे लोग ऐसे हैं जो अपराध में लिप्त हैं, हम उन अपराधियों की निंदा करते हैं। और या तो हम उनसे अपील, आप अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ नहीं है। हम अतीक अहमद जैसे लोग हैं जो भूमाफिया, जो अपराधी हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो अपना रास्ता बदल दें, क्योंकि इस देश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कोई जगह नहीं है। अपना रास्ता बदल दें, अच्छा व्यापार करें, अच्छा व्यवहार करें, अपना जीवन सुखी से जिएं। आप अपराध की दुनिया को छोड़कर अच्छी दुनिया में आ जाएं। एहसान भाई एक बात बताइए, जब सदन में कार्रवाई चल रही थी, पूरा देश देख रहा था, तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि आपकी है सरकार, योगी जी जवाब दीजिए। तो योगी ने जवाब दिया कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और एक्शन तुरंत देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपराधी किसने बनाया, अपराधी को शरण किसने दी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और देश का मुसलमान भी जानता है। अपराधी सपा बसपा ने पैदा किए।
और वो आज यहाँ तक आ गए कि वो दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं, फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को रोक कर, और एक निहत्थे को गोली से भून देते हैं। ये अपराधी बनाए सपा ने, ये अपराधी बनाए बसपा ने, परंतु योगी सरकार है, ये सबकी सरकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी सरकार है, सबके साथ न्याय होगा और जो अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, ये सत्य होता दिखता है। जो उत्तर प्रदेश में किसी धर्म का, किसी मजहब का भी हो, उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा। अभी देखा होगा दुबे की गाड़ी पलटी गई ना जी। वो किस समाज से आता था, लेकिन उसका धर्म नहीं देखा ना, उसको मिट्टी में मिला दिया गया। उसने अपराध किया, पुलिस वालों की निर्मम हत्या की, उसे मिट्टी में मिला दिया। हम उसके साथ भी नहीं हैं। योगी न्याय करता है और योगी न्याय के लिए जाना जाता है। मैं कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ पुनः मुसलमान समाज से कि जो लोग कुछ अपराधी हैं वो अपराध छोड़कर अपने इस्लाम की तरफ आएँ और दुनिया के भी साथ रहें और दीन की आखिरत भी कमाएं। अपराध छोड़कर अच्छे कारोबार करें, व्यापार करें। ये देश हम सब का है, अपराध के लिए हम सबका है लेकिन अपराधियों का नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं? जी, कितने वक्त नमाज पढ़ते 5 टाइम की। हैं? 5 टाइम की नमाज। क्या पढ़ते हैं नमाज? नमाज में जैसे हमारी दरूद शरीफ है, अलहम्दु है, जो हमारी जो सूरत है, देश के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, मोहब्बत के लिए कि भाई किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, ईश्वर सबका साथ दे, सबके लिए अच्छा हो। हमारी नमाज ये पैगाम देती है सारे देशवासियों के लिए दुआ करें, अपने मोहल्ले वालों के लिए करें, फिर अपने घर वालों के लिए करें, फिर अपने बच्चों के लिए दुआ। नमाज से यही पैगाम जाता है, खुशहाली सबके लिए, अपने लिए। अगर जब अतीक अहमद वो भी मुस्लिम है, अतीक अहमद जिन पे आरोप ये लगा है कि उमेश पाल की हत्याकांड में दिन दहाड़े बम फेंक दिए गए, गोलियां चला दी गई, दिन दहाड़े बमबारी हो रही थी, उमेश पाल को इस तरीके से मारा गया, 2 कांस्टेबल उसमें मार दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? क्या अतीक अहमद के साथ आप लोग हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुसलमान को देखकर योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहना चाहते हैं। मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जैसे विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को देख के कार्रवाई की जा रही है, मैं योगी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की एक लिस्ट जारी कर दें, इसलिए मुसलमानों का शक दूर हो जाएगा। मुसलमान ये सोचता है कि मुसलमानों के ऊपर ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, ऐसा नहीं है। चाहे हिंदू है या मुसलमान, कार्रवाई तो सबके ऊपर हो रही। मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूँ कि एक लिस्ट बनाई जाए, जितने भी भूमाफिया हों, गुंडे हो, बदमाश हो, उनकी एक लिस्ट बना के निकाल दें, किसी भी समाज से। क्या होगी मुसलमान समाज की जो अंदरूनी जो कह रहा है, विपक्ष के लोग भी जो कह रहे हैं, उनकी शक दूर हो जाएगी एक लिस्ट जारी करके। क्या लगता है आपको, क्या अपराधी का कोई ईमान होता है, धर्म होता है? आप मानते हैं अपराधी है, या अपराधी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? अपराधी का कोई ना धर्म होती है ना जात होती है, अपराधी अपराध होता है। क्या कहेंगे? योगी सरकार में बुलडोजर से अब अतीक अहमद पर कार्रवाई की जा रही है। घर तोड़ दिया, अरबाज को इनकाउंटर में मार गिराया। वो अरबाज जो उसका ड्राइवर था, उसके बेटे का, अतीक अहमद के, और जो उस वक्त क्रेटा गाड़ी को दौड़ा रहा था, उस वक्त क्रेटा गाड़ी चला रहा था, योगी की पुलिस ने इनकाउंटर में उसको मार गिराया। भाई जो गुनहगार है उसको तो बहुत बढ़िया काम करे योगी जी, कोई भी गुनहगार हो, इसमें जात धर्म के नाम पे कोई बात नहीं है। चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, अपराध करेगा सजा मिलेगी, और योगी जी की सरकार है, तुरंत एक्शन होता है जी। मानते हैं आप अखिलेश यादव तो ये कह रहे थे सरकार योगी जी के जवाब दें, योगी जी कैसे हो गया उमेश पाल हत्याकांड? क्या लगता है योगी ने जवाब दे दिया अखिलेश यादव? दिख रहा है ना, तुरंत एक्शन हुआ और होता रहेगा। जो भी अपराध करेगा उसके लिए तुरंत एक्शन होगा। योगी जी की सरकार इसमें बहुत सफल है। अखिलेश यादव के लिए क्या कहना चाहेगा? देश का मुसलमान अखिलेश यादव को आप कैसे देख रहे हैं? 2 बार से सत्ता में है नहीं, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते हैं सरकार को और योगी जी को। देश का मुसलमान अखिलेश जी को समझ चुका है। अब देश का पसमानदा मुस्लिम समाज योगी जी के कंधे से कंधे मिला के चलने को तैयार है। अब 2024 में हमारे दामोदर श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर 4थी बार प्रधानमंत्री बनाएगा पसमानदा मुस्लिम समाज। फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। पसमानदा समाज जितने गरीब हैं सब समझ चुके हैं और इनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार तो दे रही है, कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ उन कर्मचारियों की वजह से सरकार गरीब लोगों को
जो योजना है वो पहुंच नहीं पाती है। ज़रा उन पर सख्ती से ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर से भी कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर भी कर दिया गया अरबाज का। अतीक अहमद की बीवी अब ये कह रही हैं कि योगी जी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, छोड़ दो, बचा लो मेरे पति को, बचा लो मेरे बेटों को, इनका भी इनकाउंटर ना हो जाए। जिस तरह अभी हमारे एहसान भाई ने कहा, जो भू माफिया हो या गलत करने वाला आदमी, चाहे किसी भी समाज का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी गौ हत्या में 2 आदमी को जला दिया गया, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म नहीं देखना चाहिए, उसमें धर्म ना देखे, ना जात देखे, चाहे जिस धर्म का हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो सरकार फौरन उस पर एक्शन ले और उस पर कार्रवाई हो। क्या लग रहा है अतीक अहमद के आप साथ हैं आप लोग? अतीक अहमद जिस तरीके से उन पर आरोप लगा, अब अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, योगी सरकार योगी की कार्रवाई को सही मान रहे हैं आप लोग या गलत मान रहे हैं? योगी जी जो काम कर रहे हैं, चाहे गलत करने वाला, मैं पहले भी वो शब्द बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, गलत करने वाला चाहे जो भी जाति धर्म का हो, अगर गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं सहमत हूँ, परवेज अहमद। परवेज अहमद जी। परवेज जी क्या कहेंगे? योगी सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, अखिलेश ने सवाल हालांकि पूछा था, योगी ने जवाब दे दिया और जवाब देने के बाद एक्शन में नजर आ रहा पूरा प्रशासन, चाहे पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी हों। अब अतीक अहमद की पत्नी ये गुहार लगा रही है कि हमें माफ़ कर दो, हमें बचा लो, मेरे पति का भी शायद इनकाउंटर ना हो जाए, मेरे बेटों की हत्या ना हो जाए। क्या ये डर जो है, ये डर पहले नहीं लगा अतीक अहमद के परिवार को जब गुंडाई करा करते थे, जब माफियागिरी करा करते थे, जब उमेश पाल की हत्या करवा दी, ये डर जब नहीं लगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है। ये डर इनको पहले सोचना चाहिए था, ये कदम उठाने से पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत है और क्या सही है। ये बहुत ज़रूरी है और योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। माफिया हो या कोई गुंडा हो या कोई बदमाश हो, उसके साथ में वो धर्म से कोई मतलब नहीं है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर गुंडा है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है मुस्लिम अभी अतीक अहमद के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या अतीक के साथ खड़े हैं मुस्लिम समुदाय के लोग? हम मुस्लिम किसी भी, अतीक हो या कोई और भी हो, मुस्लिम किसी भी गुंडे के साथ या किसी बदमाश के साथ नहीं है। मुस्लिम सही के साथ है, गलत के साथ नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मज़हब से है, किसी भी धर्म से है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम जो है वो सिर्फ हक के साथ है, ना हक के साथ नहीं है। ना हक के साथ नहीं है। देखिए, माफियाओं के साथ मुस्लिम समुदाय नहीं है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो या आखिर विकास दुबे जैसे माफिया हों। एक बात बताइए एहसान भाई, अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, अतीक अहमद की खुद बीवी ये गुहार लगा रही है, क्या नज़र आ रहा है? अब ये एक बात ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इतनी दूसरी बार भी योगी सरकार में मुख्यमंत्री बने और लगातार शुरू से बुलडोज़र चलता हुआ आया, तो अतीक अहमद या फिर उन गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो दिन दहाड़े बमबारी करके गोलियां चलाकर उमेश पाल की हत्या कर दे? क्या दिखाना चाह रहे थे? जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए? जो बोया है वही काटेगा, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसके रिश्तेदार हों। रही बात, हाँ ठीक कहा आपने कि वो दिखाते कि हम जिंदा हैं, वो दिखाते कि हम ताकतवर हैं। और योगी जी की शासनकाल में कोई गुंडे को ताकत नहीं दिखा सकता। ये अपराध जो किया है, सरेआम जो किसी की हत्या की है और उसको मरवाया गया है। सरकार आपकी हो, सिस्टम हमारा है, यही तो कहा है योगी ने। सिस्टम भी हमारा होगा, सरकार भी हम होंगे और न्याय हम सबके के साथ करेंगे, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी धर्म का हो। अब ये भूल जाए अपराधी, सिस्टम उनका है, सिस्टम सरकार का है और सरकार भी योगी की है। तो दोनों को मिला दिया गया है। पहले सरकार अखिलेश की होती थी, सिस्टम अतीक का होता था। पहले सरकार मायावती की होती थी और सिस्टम अंसारी का होता था। तो भूल जाएं, सिस्टम भी योगी का है और सरकार की योगी का है। और सिस्टम से कह दिया योगी ने कि जहाँ भी अपराधी अपराध करता है 24 घंटे के अंदर सजा दे दो, या तो नष्ट कर दो या ध्वस्त कर दो। ये योगी का स्टाइल है, या तो नष्ट कर दो या ध्वस्त कर दो। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना है कि सिस्टम भी योगी का है और सरकार भी योगी की है। और अखिलेश यादव जी, जो आप सवाल पूछ रहे थे योगी से सदन में कि सरकार आपकी है और सिस्टम आपका है, अब आप क्या करेंगे, तो योगी ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा और उसके बाद
मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया। और देश का मुसलमान योगी के सेक्शन पर क्या बोल रहा है ये भी आपने सुना। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस।